अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया क्रिकेट में बहुत से ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो पहले बहुत ज़्यादा गरीब होते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा और वो इतने अमीर हो गए कि इनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर में होने लगा। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही मशहूर क्रिकेटर दिखाएंगे जो पहले बहुत ज़्यादा गरीब होते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, शोएब अख्तर। दोस्तों 100 मील फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करने वाला शोएब अख्तर, जिसका सामना करते हुए सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों की टांगें कांप जाया करती थी। ये नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल हैं। दुनिया की तेज़ तरीन गेंद, सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को इंजर्ड करने का एजाज़, तकरीबन हर बड़े खिलाड़ी से तारीफ़ के अल्फाज सुनने वाला शोएब अख्तर शुरू से ही क्रिकेट का इस कदर दीवाना था कि गुरबत को क्लीन बॉल करने के लिए भी तैयार था। शोएब अख्तर अपनी किताब कंट्री विजली योर्स में लिखते हैं कि मैं पढ़ाई में एक अच्छा स्टूडेंट था, इसलिए मेरे वालिदैन मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मैं क्रिकेट का शौकीन था और क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से ये शौक़ पूरा नहीं कर पाता था। तभी मुझे एक दूसरे के ज़रिए मालूम पड़ा कि लाहौर में ज़हीर अब्बास की क़यादत में नौजवान क्रिकेटर्स के ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। शोएब अख्तर कहते हैं कि मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया और दोस्त के साथ लाहौर के लिए निकल पड़ा। लाहौर जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम बस की छत पर बैठकर लाहौर पहुंचे, लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल लाहौर में हमारा इंतज़ार कर रही थी। हमारे पास रात गुजारने के लिए कोई जगह न थी। तभी हमें एक टांगे वाला मिला जिसका मैं अब तक शुक्रगुजार हूँ और इसका एहसान कभी भी नहीं भूल सकता। उस टांगे वाले ने न सिर्फ हमें अपनी कमाई से रोटी खिलाई, बल्कि हमको रात को सोने के लिए एक महफूज फुटपाथ भी दिया और फिर सुबह उसी टांगे में ट्रायल्स की जगह पर पहुँचा दिया। यूँ मैंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और थोड़े अरसे में स्टार बन गया। नंबर 4, डेविड वार्नर। दोस्तों कहते हैं कि तजर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ज़िंदगी में आगे जाने के लिए आपको तजर्बा और मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसी ही कहानी डेविड वार्नर की भी है, जिनके वालिद एक हार्डवेयर स्टोर चलाया करते थे और गुर्बत की वजह से अपने बेटे का क्रिकेट खेलने का शौक़ पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर वार्नर को अपने वालिद का साथ देने के लिए नौकरी करना पड़ी और उन्होंने एक दुकान में सामान उठाने और लादने वाले लड़के के तौर पर नौकरी शुरू कर दी। वो अपने फ्री टाइम में क्रिकेट खेला करते थे। स्टोर से कमाए हुए पैसे से अपने लिए क्रिकेट का सामान खरीदने वाले वार्नर को अपने इलाके की टीम में खेलने का मौका मिला, जहां से उन्होंने कभी मुड़कर न देखा और जहां भी गए सिलेक्टर्स को मुतासर करने में कामयाब हुए और आखिरकार चलते चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम में पहुंच गए। इस वक्त वार्नर ऑस्ट्रेलिया के एक कामयाब ओपनर हैं। नंबर 3, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों 7 जुलाई 1981 को रांची बहार में पैदा होने वाले महेंद्र सिंह धोनी की ज़िंदगी एक नहायत गरीब घराने से शुरू हुई। इनके वालिद एक फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे, जबकि धोनी को बचपन में क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल खेलने का शौक़ था और ये फुटबॉल में अपनी टीम के गोलकीपर थे, लेकिन बाद में क्रिकेट इनका पैशन बन गया। वहीं गुर्बत की वजह से मैट्रिक के बाद धोनी ने रेलवे में मुलाजमत के लिए अप्लाई किया और टिकट कलेक्टर के तौर पर नौकरी करना शुरू कर दी। सन 2001 से 2003 तक उन्होंने रेलवे में मुलाजमत की, जहां उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। किस्मत हर इंसान को मौका देती है, कुछ इसे खो देते हैं तो कुछ इसे अपना गोल बनाकर इसे फॉलो करते हैं। यही वजह है कि एक गरीब तरीन घराने से तल्लक रखने वाला धोनी बाद में क्रिकेट की दुनिया का दूसरा अमीर तरीन खिलाड़ी बना। नंबर 2, मोहम्मद यूसुफ। कहते हैं कि टैलेंट ज़ाया जा सकता है, लेकिन मेहनत ज़ाया नहीं जा सकती। ऐसी ही कुछ कहानी मोहम्मद यूसुफ की भी है। सन 1974 में एक ईसाई घराने में पैदा होने वाले मोहम्मद यूसुफ का पहला नाम यूसुफ योहाना था। इनके वालिद रेलवे स्टेशन पर सफाई का काम करते थे। मोहम्मद यूसुफ को तकरीबन हर पाकिस्तानी की तरह क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, लेकिन गुर्बत की वजह से वो अपने इस शौक़ को पूरा नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि गुर्बत की वजह से उन्हें दर्जी का काम करना पड़ा और बाद में कुछ देर तक वो रिक्शा भी चलाते हुए पाए गए। 1990 में वो एक लोकल मैच में खेल रहे थे, जहाँ इनकी शॉट्स को देखकर लोकल क्लब के कोच बहुत मुतासर हुए और उन्हें अपनी टीम की तरफ से मुस्तकिल खेलने की दावत दी। गुर्बत के मारे यूसुफ के पास कमाने और खेलने के वक्त के दरमियान एक फ़ैसला करना था। यूसुफ ने खेलने का फ़ैसला किया और बहुत जल्द पाकिस्तानी सिलेक्टर्स की नज़र में आ गया। 2006 मोहम्मद यूसुफ के कैरियर का सबसे बेहतरीन साल था, जब उन्होंने एक साल में तकरीबन 100 की औसत से 1770 रन बनाए और सर वीवन रिचर्ड का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। नंबर 1, क्रिस गेल। दोस्तों क्रिस गेल क्रिकेट में अब तक खेलने वाले सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। उन्हें इस वक्त तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है
اور اب وہ اپنی مزاحیہ فطرت اور خوش مزاجی کے ساتھ ساتھ دھواں بیٹنگ کرنے کی وجہ سے یونیورس باس کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں اور تقریباً دنیا کی ہر بڑی لیگ میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ لیکن کرکٹ میں آنے سے پہلے ان کی زندگی اتنی آسان نہ تھی۔ کرس گیل شاید اس وقت کرکٹ ٹیم میں موجود تمام کھلاڑیوں سے زیادہ غریب تھے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتے تھے اور کرکٹ کو شوقیہ کھیلا کرتے تھے۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی ابتدائی تعلیم بھی مکمل نہ کر سکے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ اپنے والدین اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ کچرا اٹھایا کرتے تھے۔ جب کبھی کچرا نہ ملتا تو چوری کر کے گزارا کر لیتے تھے۔ لیکن ان حالات میں بھی کرس گیل نے کرکٹ کھیلنا نہ چھوڑی اور ایک وقت وہ بھی آیا جب ویسٹ انڈیز سلیکٹرز نے ایک گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے دیکھ لیا اور ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلنے کی پیشکش کر دی۔ اس وقت گیل دنیا کے امیر ترین کرکٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔